राकेश कंवर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी पार्टी के बारे में थोड़ा आप परिचय दीजिए। जी, नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल, आपके सभी फॉलोअर्स और सभी व्यूअर्स का इस कार्यक्रम को अपडेट करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आप पूछ रहे, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरियाणा में नहीं, पूरे देश में अपना झंडा, अपनी सरकार छत्तीस बिरादरी की आवाज़ को लेकर, छत्तीस बिरादरी के हक हकूक़ की आवाज़ को लेकर पूरे देश में हमने बढ़ाया है इसको। बेसिकली ये राजपा की स्थापना कब की गई थी? 2019 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का निर्माण हुआ था। माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब इसके संयोजक हैं, प्रमुख हैं, हमारे नेता हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के। और अभी करीब 9-10 स्टेटों में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। लोकसभा प्रत्याशी हो रोहतक से आप, तो रोहतक लोकसभा के लिए विशेष यहाँ की जनता के लिए आप अगर सांसद बन जाते हो तो क्या करवाने वाले? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो जैसे हमारे आपने अभी फरमाया कि रोहतक लोकसभा के लिए हमारे क्या मुद्दे होंगे, क्या मैनिफेस्टो होगा, तो हमारा सीधा सा पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश हित में जो मुद्दे होते हैं, वही मुद्दा रोहतक लोकसभा को लेके है। सबसे प्रमुख मुद्दा तो ये है, युवाओं को, नौजवानों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके सपनों को रौंद दिया, चकनाचूर कर दिया, अग्निवीर नाम की एक गलत योजना लाके युवाओं को सपने को ख़त्म कर दिया और देश की सेना को भी कमज़ोर करने का कार्य किया है। तो प्रमुख मुद्दा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करेगी। भाजपा तो कह रही है कि अग्निवीर लेके आगे इन्होंने सेना को मजबूत किया है। देखो, अग्निवीर से सेना मजबूत नहीं हुई है और ना इस देश का जवान मजबूत हो रहा है। जो जवान हमारे गांव में, हमारा देश तो पूर्णतः गांव में ही बसता है, तो हमारे गांव में जो जवान सुबह 4 बजे उठ के दौड़ भाग एक्सरसाइज करते थे, अब उन जवानों का मनोबल टूट गया है। आप देखते हैं 80% तक के युवाओं में अब रुचि नहीं रही है अभी सेना के प्रति। अब बेरोजगारी इतनी है तो वो भाई मजबूरी है उनको 4 साल के लिए भी जाना, लेकिन युवाओं में रुचि नहीं रही है। तो एक तरह से हमारी युवाओं की जवानी भी बेकार जा रही है कि वो उस उत्साह से कार्य, खेल कूद, दौड़ भाग या फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर रहे। और रही आप बता रहे भाजपा कह रही कि यो इससे देश मजबूत होगा। आप एक बात बताओ, 4 साल का जो एक एक्सपीरियंस का सैनिक है, या 2 साल 3 साल वाला, और हम चाइना बॉर्डर पे बैठा है एक 20 साल के एक्सपीरियंस वाला, तो चाइना के सैनिक को एक्सपीरियंस है 20 साल का और आर्मी के सैनिक को है 2.5 साल का, 3 साल का। तो सीधी सी बात है, 20 साल के एक ट्रेंड व्यक्ति के सामने एक 2.5 साल के व्यक्ति को लड़ाओगे तो जीत किसकी होगी? ये तो देश को कमज़ोर करने का, सेना को कमज़ोर करने का एक तरह से साजिश है। और रही बात भाई युवा 4 साल में क्या कर पाएगा, उसकी तो पूरा फ्यूचर ही खराब है। अब एक देश में एक सेना के दो विधान कैसे हैं? एक सैनिक को तो आप शहीद का दर्जा दे रहे हो, एक सैनिक को आप शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हो, जबकि दोनों आर्मी में हैं। एक को आप अग्निवीर कह रहे हो, एक को आर्मी वीर कह रहे हो। तो एक सेना, एक देश, एक विधान, लेकिन आपने इसमें भेद कर दिया। अब 2 साल से जो युवा घर पे बैठे थे, जिनका सेना तीनों पर, थल जल वायु सेना में, जिनका फिजिकल, मेडिकल और भी साक्षात्कार उनके पूरे हो गए थे और उनकी ज्वाइनिंग आनी थी, लेकिन सरकार ने 2 साल तक उनको लॉलीपॉप देते रहे, अगले 4 महीने में, अगले 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग आएगी, और 2 साल बाद अचानक से सरकार उस योजना को ख़त्म कर देती है। तो उन युवाओं को, उनको पेरेंट्स को और उनके बीच में क्या बीती होगी? हमारे पास ऐसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग मिलते हैं जिनके पूरे फ्यूचर बर्बाद हो गए इस अग्निवीर योजना के। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में अग्निवीर योजना का है। जिन युवाओं ने पिछली बार कहा था कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी मोदी, हर हर मोदी, सबसे पहले मोदी ने उन युवाओं के भविष्य पे चोट की। अग्निवीर नाम की गलत योजना लाके इस देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहले तो हम सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करें। और इन्होंने तो भाई ना जवानों को बख्शा, ना किसानों को बख्शा, ना सरपंचों को बख्शा, ना नंबरदारों को बख्शा, ना चौकीदारों को बख्शा, किसी को भी बख्शा नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी की आप हालत देख रहे हो,
आए दिन उनके प्रत्याशियों का कितना भारी विरोध गांव में हो रहा है, गांव में जाना भी बंद है। ये एक भरोसे पे बैठे थे कि हर बार की तरह मोदी जी कोई पाकिस्तान बॉर्डर पे पटाखा बजाएंगे, धुआं धावा करेंगे और उस लहर में देश की भोली भाली पब्लिक फिर आपको वोट डाल देगी, जीत जाओगे। तो उस वहम में ये गांव में आए नहीं, लोगों के पास आए नहीं, लोगों से जुड़े नहीं, उनसे जंग संवाद नहीं किया, उनसे चर्चा नहीं की, उनसे काम की बात नहीं करी। अब डायरेक्ट गांव में घुस रहे हैं तो गांव वाले पूछ रहे 5 साल कहाँ थे। रोहतक लोकसभा सीट सबसे पूरे हरियाणा के अंदर सबसे हॉट सीट मानी जाती है। हाँ, तो इस हॉट सीट पर आप किसके साथ मुकाबला मान रहे हो? किसके साथ अपना मुकाबला देखो मान रहे रोहतक लोकसभा में हम मान रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि रोहतक लोकसभा ही नहीं, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पूर्व में कांग्रेस या तमाम राजनीतिक दलों में राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज रोहतक ही नहीं पूरे हरियाणा का राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। उनके साथ जो भी बिरादरियाँ उनके गाँव में बसती हैं, पड़ोसी गाँव में बसती हैं, जो उनसे मधुर संबंध रखते हैं या तालमेल करते हैं, हम तो उन लोगों से, राजपूत समाज के युवाओं से, लोगों से जाके अपील करते हैं कि राजपूत समाज के लोगों ने पिछले 75 वर्षों से बारी बारी सभी पार्टियों को और सभी बिरादरी के भाइयों को वोट देने का कार्य किया है। ऐसा पहली बार रोहतक लोकसभा में हो रहा है कि राजपूत समाज का कोई प्रत्याशी खड़ा है तो राजपूत समाज के युवा और लोग उन लोगों के पास या विभिन्न सामाजिक लोगों के या विभिन्न सामाजिक संगठनों के पास जाके अपील कर रहे हैं कि हम तो पिछले 75 वर्षों से आपको वोट देते आ रहे हैं, 75 वर्षों में पहली बार हम आपसे वोट मांग रहे हैं, तो आप एक बार हमारे को ये वोट दिए। राजपा और इनेलो का गठबंधन के बारे में बताइए। देखो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और इनेलो का गठबंधन आज से करीब 1 साल पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ माननीय श्री शेर सिंह राणा जी की चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अभी हमारा 2 सीटों को लेके उनके साथ गठबंधन हुआ है। 2 सीटों पे हमारी सहमति हुई है। रोहतक और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी लड़ेगी और बाकी 8 सीटों पे इनेलो लड़ेगी। अभी इस बात की विधिवत रूप से घोषणा 1 तारीख को चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब अभय चौटाला जी करेंगे। तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जैसे इनेलो का हमेशा गढ़ रहा है, यहाँ हाँ। जैसे ये जो एरिया है, हाँ। तो आपको वहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, उसके बारे में क्या? हाँ जी, मैं ऐसी उम्मीद और आशा रखता हूँ और जैसा कि इनेलो के सभी साथियों ने, पदाधिकारियों ने हमारे को दूरभाष के जरिए बताया कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इनेलो के, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी प्रत्याशी, चाहे वो मैं रोहतक में और चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ में, सभी को दिल और जान से सपोर्ट करेंगे। ठीक ऐसा ही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता 8 सीटों पे इनेलो के सभी प्रत्याशियों के साथ तालमेल से और जी जान से उनका समर्थन और सपोर्ट करेंगे। थोड़ा राकेश जी आपके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, बेसिकली आप कहाँ से? मैं राकेश सिंह तंवर, मूल रूप से बसई गांव, जिला महेंद्रगढ़ से है और महेंद्रगढ़ से मैंने पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने पिछली बार नई पार्टी बनी थी 2019 में, चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ही, तो हमने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा। अभी मैं महेंद्रगढ़ विधानसभा का आगामी आम चुनाव में लड़ना चाह रहा हूँ और अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने फैसला किया है कि मेरे को रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो मैं आप सभी भाइयों के आशीर्वाद और समर्थन से, जैसा कि 31 मार्च को कुलाना चौक पे एक बड़ी महापंचायत हुई थी, उसमें करीब 70 गाँव के लोग मुख्य रूप से थे, उन सब ने मेरे पे भरोसा जताया और आशीर्वाद समर्थन दिया कि आप 36 बिरादरी के सहयोग से रोहतक लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें और उस पंचायत में ही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक माननीय श्री शेर सिंह राणा जी ने भी हमें प्रत्याशी घोषित किया था। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं आप सभी चैनल और चैनल के सभी फॉलोअर्स, दर्शकों को यही कहूँगा कि भाई मैं आपका भाई राकेश सिंह तंवर आपके इलाके की आवाज़ बनने जा रहा हूँ। मैं आपके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ूँगा। मैं अभी अगले 30 वर्षों तक मेरा वादा है, जहाँ भी हम मीटिंग में, सभा में जाते हैं, ये बोलते हैं, तो वो बात मैं आपके चैनल के ज़रिए भी रखना चाहूँगा कि अगले 30 वर्षों तक मैं आपके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ूँगा। चाहे वो जवानों की बात हो, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोज़गारी की हो, महंगाई की हो, तमाम कोई भी न्याय की व्यवस्था की कोई भी बात हो, आधी रात को मैं आपके बीच हाजिर मिलूँगा। तो मेरा आप सभी
साथियों से जो भी मेरे को इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो सभी साथियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि आप अपने भाई को एक बार रोहतक लोकसभा में चुनने का मौका दें। मैं आपकी सभी बातों पे खरा उतरने का भरसक प्रयास करूँगा।